एक समय की बात है जब स्वर्ग में राजा इंद्र का राज्य हुआ करता था और सभी सभागण उनसे बहुत खुश थे। उनके राज्य में एक ऐसी गाय थी जो ऋषियों द्वारा आशीर्वाद के रूप में दी गई थी। वह गाय दूध तो देती ही थी, संग में तरह तरह के व्यंजन और भोजन दिया करती थी। एक समय ऐसा हुआ कि कुछ राक्षस गणों को पता चला कि देवताओं के पास एक ऐसी चमत्कारिक गाय है जो दूध के संग संग भोजन और तरह तरह के व्यंजन दिया करती है। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा उस गाय को चुराने के लिए, और वह सफल भी हुए। उस गाय को चुराकर अपने राज्य ले आए। जब राजा इंद्र को पता चला कि वह चमत्कारिक गाय राक्षस गण चुरा कर ले गए हैं, तो उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। और फिर सभी सभागणों के समझाने पर राजा इंद्र ने यह सुझाव दिया कि कौए महाराज को वहां भेजा जाए, जो कि बहुत ईमानदार हैं। वह पता लगा कर आएगा कि राक्षसगण ने हमारी गाय को कहाँ छुपा कर रखा है। और ऐसा ही हुआ। कौए जी को वहां भेजा गया। कौए महाराज उड़ते उड़ते राक्षसों के राज्य में पहुंचे और जाकर कांव कांव करके चिल्लाने लगे। तब राक्षसों को पता चला कि यह कौआ शायद हो न हो देवताओं ने भेजा है। तब उन्होंने कौवे से कहा, कौवे महाराज आओ, दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ, तरह तरह के व्यंजन और मिष्ठान खाओ, लेकिन देवताओं को वापस लौटकर ये कभी ना बताना कि उनकी चमत्कारिक गाय हमारे पास है। और कौवे महाराज की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। कौवा क्या था कि उनकी बातों में आ गया और बहुत खुश हो गया उनकी आवभगत से। जब वह देवताओं के पास वापस लौटा तो उसने जाकर देवताओं से यह कहा कि वहाँ कोई गाय नहीं है। राजा इंद्र समझ गए कि कौवा झूठ बोल रहा है। सभी सभागणों के समझाने पर, सुझाव देने पर राजा इंद्र ने अब की बार सोचा कि क्यों ना वहाँ एक कुत्ता भेजा जाए जो कि बहुत ईमानदार कहलाता है। और फिर एक राक्षसों के गण एक कुतिया भेजी गई जिसका नाम सुनी था। वह बहुत ही ईमानदार थी। कुतिया जब राक्षसों के राज्य में पहुंची तो उसने वहां जाकर भौंकना शुरू किया, जिससे सभी राक्षस आकर खड़े हुए और देखते ही कुतिया को समझ गए कि यह भी देवताओं के द्वारा भेजी गई है। और उन्होंने उसकी आवभगत शुरू कर दी। कहा, सुनी बहन आओ, दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ, तरह तरह के व्यंजन भोजन मिष्ठान खाओ, लेकिन देवताओं के राज्य में वापस लौटकर ये कभी ना बताना कि चमत्कारिक गाय हमारे पास है। लेकिन सुनी क्या थी, बहुत ही ईमानदार। उसने कहा, ना ही मुझे दूध पीना है, ना घी खाना है, ना दही और ना व्यंजन मिष्ठान। मुझे तो सिर्फ यही जानना है कि वह गाय आपके पास है या नहीं। लेकिन आपकी इतनी झूठी आवभगत से मैं पहचान गई हूँ कि गाय आप ही के पास है। अब तो मैं अवश्य ही जाकर राजा इंद्र को बताऊंगी कि उनकी गाय आपने ही चुराई है और छिपा कर रखी है। और सुनी कुतिया ने ऐसा ही किया, जाकर राजा इंद्र को सारी बात बता दी, जिससे राजा इंद्र को पता चल गया कि कौवे ने झूठ बोला था और सुनी ने अपनी पूरी ईमानदारी और वफादारी के संग अपना वादा निभाया है। राजा इंद्र ने क्रोध में आकर कौवे को श्राप दे डाला कि आज के बाद तू पृथ्वी लोक पर पेट भरने के लिए गंदी चीज़ों का ही इस्तेमाल करेगा, मरे हुए पशु पक्षी जानवरों का मांस खाएगा। और सुनी कुतिया को यह आशीर्वाद दिया कि तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां सभी का मनुष्य जाति पालन करेगी, उन्हें अच्छा भोजन खिलाएगी। अगर किसी की ईमानदारी की कोई कोई उदाहरण देना है तो वह तुम्हारा दिया करेगी, कुत्ते के नाम का दिया करेगी। और ऐसा ही है, जैसे कि राजा इंद्र ने वरदान दिया था, आज भी हम कुत्ते को वफादारी का प्रतीक मानते हैं और उसका पालन करते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।